अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 इसको सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने डेरिवेटिव देखे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो आज के लेक्चर में भी हमने वही डेरिवेटिव ही लिखने हैं, लेकिन उसके लिए हम पहले इन डेरिवेटिव के रूल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो आप क्या करते हो, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स जब लिखते हो तो इसका आंसर भी ई पावर एक्स ही आता है। मतलब एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो यही फंक्शन है, लेकिन आप क्या करते हो, पावर का डेरिवेटिव दोबारा। तो मतलब डी एक्स ओवर डी एक्स क्या करोगे, दोबारा ले लोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ई पावर एक्स जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दूसरी तरह का लिखा हुआ हो, जैसे आप कह लो कि 4 पावर एक्स है, तो इसका अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो फिर आप क्या करोगे, फंक्शन एज इट इज़ लिखोगे और फिर जो बेस होती है, जैसे ये 4 है, इसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं और फिर इसके डेरिवेटिव ले लेते हैं डी एक्स ओवर डी एक्स, पावर का डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी साइड पे ये एक्सपोनेंशियल का मेन डेरिवेटिव का आपको बता दिया मैंने। दूसरी तरफ जो नेचुरल लॉग होता है उसका डेरिवेटिव आप क्या करते हो, फंक्शन को 1 ओवर में लिख देते हो। जैसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो आप इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव जब लोगे तो ये 1 ओवर एक्स हो जाएगा। ये फंक्शन हमने 1 ओवर में लिख दिया और अब इसी का हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी एक्स ओवर डी एक्स करके, ये कैंसिल और हमारे पास 1 ओवर एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्र होता तो हम यहाँ पे एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लेते, फिर जो भी वैल्यू आती हम उसके ज़रिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेरिवेटिव के अलावा, नेचुरल लॉग के अलावा दूसरा लॉग है, तो उसका डेरिवेटिव हम इस तरह से लेंगे, डी ओवर डी एक्स है तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे एक्स कर लें और यहाँ पे उसकी बेस आप क्या कर लें, फॉर एग्जांपल 10 कर लेते हैं। तो अब ये आएगा आपके पास 1 ओवर एक्स, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो लिखेंगे और नेचुरल लॉग में ये वाली रकम लिख लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 10। और फिर इसका जो है ना डेरिवेटिव हम दोबारा ले लेंगे, ये जो भी फंक्शन है डी एक्स ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव दोबारा। तो इस तरह से ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू का लॉग का दूसरे नॉर्मल लॉग जो है उसका डेरिवेटिव आएगा। तो हमने यही चीज़ें आज अपने क्वेश्चन में यूज़ करनी है, तो इनको यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरी बात हम ये है, हमने हाइपरबोलिक फंक्शन लिखे हैं जो हमारे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आते हैं। तो इनमें से भी हम क्या करेंगे, कुछ आंसर बना के लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बुक में जो आंसर हैं वो फ़िलहाल पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जितना हमारी कोशिश हो सकती है हम उसको उतना ही क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर बनाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन के हम 2 3 4 पे आंसर लिख सकते हैं, तो जो आपको सूटेबल लगेगा, बुक से साथ मैच करेगा, आप उसको लिख लीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है इस वैल्यू का, तो हम इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, ये आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। इस वैल्यू का हमने नेचुरल लॉग लेना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स और ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो अब नेचुरल लॉग किस तरह होता है कि आप उसको क्या करते हो, पहले तो आप इस पूरे फंक्शन को, जो ये वाला फंक्शन है, इसको 1 ओवर के नीचे लिख दो, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। और अब नेचुरल लॉग के बगैर इस पूरे फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये आ गया। अब ये आप इसी तरह से लिख लो, 1 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। और इधर क्या करेंगे, ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई पावर एक्स ही आएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी माइनस एक्स होगा, लेकिन साथ में डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट सॉल्व किया इसके साथ और उसका हमने थोड़ा स्टेप ले लिया। तो 1 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव -1 होगा, ये -1 इस के साथ होके प्लस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स को डिवाइड करेंगे ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स के साथ। तो फिलहाल आप लोगों का एक आंसर इसका यहाँ पे ये आ जाता है, और ये मोस्ट सूटेबल आंसर है, मतलब ये सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने tan हाइपरबोलिक की वैल्यू लिखी है, इसमें माइनस वाला फंक्शन ऊपर है और प्लस वाला नीचे है। तो अगर हम इसको लिख लें ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स लिख लें, तो ये हमारे पास tan से क्या बन जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसका दूसरा आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, वो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। दूसरा आंसर आप इसको कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये भी आंसर आप इसका राइट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आंसर भी आप इसका बना सकते हैं, वो यहाँ पे मैं इसको हल करता हूँ। आप क्या करो, ई पावर एक्स प्लस माइनस एक्स को 1 ओवर ई पावर एक्स में लिख दो, ठीक है, और नीचे कर दो ई पावर एक्स माइनस 1 ओवर ई पावर एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऊपर ई पावर एक्स कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा ई पावर, यहाँ पे 1 है तो ये उससे मल्टीप्लाई होगा ई पावर 2x प्लस 1, और नीचे ई पावर 2x माइनस 1, और नीचे ई पावर x, मतलब एलसीएम से ये आ जाएगा। ये आप कैंसिल कर लोगे तो आपके पास ई पावर 2x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा ई पावर 2x माइनस 1। तो तीसरा आंसर हमारे पास ये वाला है। तो इन तीनों आंसर में जो भी आपके पास आएगा, कोई सूटेबल आंसर बन सकता है, आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो बुक के साथ आपका मैच करेगा आप उसको यहाँ पे लगा लीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव अप्लाई किया और इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसमें हमारे पास अब दूसरा लॉग है जो कॉमन लॉग होता है, जिसकी बेस 10 है। तो इसके ज़रिए हम जो है ना लॉग को फाइंड करना यहाँ पे देखेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को लिखते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू लॉग के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बेस 10 आ जाएगी। तो अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट भी इसका जो है ना वो हम आंसर निकाल सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव लेके, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे log ऑफ बेस 10 है, तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप इसकी पावर 1 ओवर 2 बना लो के रूट की, और log क्या करेगा, पावर को स्टार्ट में भेज देगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2, और यहाँ पे log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बेस 10 आ जाएगी। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 ओवर 2, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, प्लस नहीं होगा, बीच में इनके माइनस आएगा, क्योंकि log में दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। तो जब हम उसको log में अप्लाई करते हैं log के रूल्स, तो हम वो सब्ट्रैक्ट करके log सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है और थोड़ा इजी भी होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर हमारे पास 1 ओवर 2, दोनों के साथ डी वाई लग जाएगा, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी बेस 10 आ जाएगी, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी भी बेस 10 आ जाएगी। तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया दोनों का अलग अलग। और अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल लॉग का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है log ऑफ, आप यहाँ पे लिख दो x और बेस 10 लिख दो। तो आपके पास पहले तो ये 1 ओवर एक्स आएगा, और साथ में ये बेस जो भी हमारे पास होती है लॉग की, उसको नेचुरल लॉग में लिख देते हैं, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स। तो ये डेरिवेटिव का यहाँ पे हमारे पास इसका रूल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ओवर 2 है, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये अब हमारे पास मेन फंक्शन है। पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है।
और साथ में क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 10 लिख देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 10, और साथ में डी ओवर डी एक्स कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस है, इस वैल्यू को क्या करेंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, और इसमें भी नेचुरल लॉग ऑफ 10 और फिर डी ओवर डी एक्स कर देंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये करो कि आपके पास, आप और से थोड़ा सा देखो तो नेचुरल लॉग ऑफ 10 इधर इस रकम में भी है, इसमें भी है, तो इसको आप बाहर कॉमन निकाल लो, तो ये 1 ओवर 2 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 10 आ जाएगा, और बाकी आपके पास यहाँ पे 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 है, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आ जाएगा, क्योंकि पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम करेंगे तो 2 माइनस 1 वहाँ पे 1 आ गया, फिर माइनस लिख लेते हैं, ये हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और ब्रैकेट में 1 का डेरिवेटिव 0 और प्लस 2x आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या सोल्यूशन बनेगा 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 10, तो आप यहाँ पे क्या करो माइनस 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो अब ऊपर से हम क्या करेंगे माइनस 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस 2x कॉमन लेंगे, तो माइनस 2x कॉमन लेने से ये हमारे पास नीचे 2 नेचुरल लॉग ऑफ 10 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया माइनस बार, तो ये सिर्फ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, हम इधर अंदर जो है एलसीएम ले लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास ऊपर तो माइनस एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 रह जाएगा, और नीचे आपके पास एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम जब लेते हैं तो हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये इधर जाके, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 1 2, और ये आपके पास आ गया माइनस 2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10, और ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तरह से ये जो हमारे पास नीचे फार्मूला है ये इस तरह का बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको अगर आप यहाँ पे a की जगह 1 का स्क्वायर बनाओ और b की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनाओ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 4। तो हम इसको क्या करेंगे, फाइनल आंसर को इस तरह लिखेंगे माइनस 2x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस x4। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये इधर मैंने नीचे आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, और इसमें हमने एक अजीब सा डेरिवेटिव भी निकाला है जो वो दूसरे लॉग का है, नॉर्मल लॉग का। तो इस तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमारे पास फिर एक लंबी चौड़ी रकम है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस के रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आ जाते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy ओवर dx, और ये आ जाएगा d ओवर dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस के रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव है आपको पता है कि एक दफ़ा आप 1 ओवर में सारा फंक्शन लिख देते हो, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और फिर आप क्या करते हो डेरिवेटिव ले लेते हो दोबारा x माइनस के रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का,
ठीक है, पहले हम पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो 1/, में लिख देते हैं और फिर पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इस स्टेप के बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास dy/dx है और 1/x माइनस के रूट में आ जाएगा x²-1। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव, तो ये dx/dx आ गया माइनस d/dx ऑफ k√x²-1, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम ये वाले जो डेरिवेटिव है ना, इसको साइड पे टेक करके सॉल्व कर लेते हैं। टेक कर लेते हैं d/dx ऑफ x²-1, तो मतलब ये आपके पास d/dx ऑफ आ जाएगा x²-1 की पावर 1/2। तो अब आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव आप स्टार्ट में लिखोगे 1/2 और x²-1 पावर में से माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे विदाउट पावर x²-1 का। तो ये आपके पास आ गया 1/2 x²-1 की पावर 1/2, फ्रैक्शन में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव ये आ गया। तो फाइनल आपके पास जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 2x/2 k√x²-1, ये कैंसिल, और ये आपके पास बन जाएगा हमारे पास ये 2 कैंसिल किया तो x/k√x²-1। इस तरह ये डेरिवेटिव आ गया। इसको आप क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो पुट इन 1, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं और इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इजी मेथड है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप मुश्किल वैल्यू वहाँ से टेक करके उसको अलग सॉल्व कर लो और फिर इसको वापस क्या कर दो, पुट। dx/dx कैंसिल होके 1 आ जाएगा, माइनस इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा x/√में x²-1 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/x माइनस x²-1, और स्क्वायर रूट में x²-1 जो एलसीएम है, तो स्क्वायर रूट x²-1 पहले आ गया और माइनस x जो है ये बाद में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू में से आप ज़रा गौर से देखो, तो अगर मैं वहाँ से क्या करूँ, -1 कॉमन ले लूँ, तो ऊपर से मैं -1 अगर कॉमन ले लूँ तो ये वाली वैल्यू मेरे पास प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस वाली जो है ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस में, तो x-k√x²-1 ये बन जाएगा, और नीचे जो है ये √x²-1 ऐसे ही रहेगा, और इधर जो है ये आपके पास आ जाएगा 1/, आप इसको लिख सकते हैं x-k√x²-1। ठीक है, और ये इक्वल के साइन के साथ इस तरह से x माइनस में आ जाएगा। अब आप ज़रा देखो तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो रही है यहाँ पे, मतलब ये x माइनस ये वाली सारी इधर कैंसिल, और सिर्फ -1/√x²-1 ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसमें थोड़ी सी आपके पास कैलकुलेशन है करने वाली, और जिसको हमने केयरफुली सॉल्व करना है। यहाँ पे आप इसको टेक करके डेरिवेटिव ले लो, और यहाँ पे ये भी लिख लो, टेक फ्राम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ये वाली वैल्यू लिख ली साइड पे, का ये डेरिवेटिव आया, इसको वापस पुट करके हमने एलसीएम वगैरह लिया, क्योंकि अब नीचे फ्रैक्शन में सेम तरह की वैल्यू बन रही थी, तो हमने वहाँ से कॉमन लेके इसको सेम बनाने की कोशिश की और इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, और अब हम आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब इसके ना एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल यहाँ पे लॉग, नेचुरल लॉग का रूल लगाओ कि 1/, में राइट करके डेरिवेटिव ले लो। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स जो है ये आपके पास आ जाएगा उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आप वहाँ पे पुट कर दो, तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है और वो भी सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से। तो नेचुरल लॉग में ये आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि नेचुरल लॉग का क्या है कि मेन फंक्शन को आप 1 ओवर में लिख देते हो और फिर मेन फंक्शन का आप क्या कर देते हो, डेरिवेटिव दोबारा ले लेते हो, तो साइन स्क्वायर एक्स का दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, या फिर इसको और भी सिंपल कर सकते हैं आप। ये इस तरह से है, मैं दूसरा तरीका यहाँ से भी एक बताता हूँ। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक और तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो पहले वो तरीका यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा जो है ना ये लेंथी हो रहा है, तो आप जो है ना इसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ये डेरिवेटिव लेने से पहले आप क्या करें, आप इसको इस तरह से राइट कर दें, y इज इक्वल टू पावर को स्टार्ट में लिख दें, तो ये आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। तो अब जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो हम 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 आपका वैसे ही पहले है और ये आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ, और नेचुरल लॉग के बगैर इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये आ गया 2 ओवर साइन एक्स डॉट इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स आ गया, तो मतलब 2 कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, तो ये आंसर बन जाएगा 2 कॉट ऑफ एक्स। तो ये सिंपल और इजी है, यही आपका आंसर है। अगर आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसमें आप क्या करोगे, पावर रूल लगाओगे, तो 2 स्टार्ट में पावर में से एक कम, तो 2 साइन एक्स आ जाएगा डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स। साइन एक कैंसिल और ये आपके पास आ गया 2 कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, और यहाँ से भी वही आंसर बन जाएगा 2 कॉट ऑफ एक्स। तो जो मेथड आप लगाना चाहें वो लगा लें। पहले आप यहाँ पे नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई करें और फिर इस ब्लू कलर के सोल्यूशन को फॉलो करें तो भी ठीक है, या फिर आप इसको बगैर रूल जहाँ पे अप्लाई किए आप डेरिवेटिव लगाएं, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, और दोनों मेथड में आंसर हमारा ठीक होगा। और इन केस आप ये वाली सिंपलीफिकेशन नहीं करते और आप इसी का डेरिवेटिव लेके सॉल्व करते हो तो फिर भी आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 भी हल हो जाता है, इसका 4 भी। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसका 5वां क्वेश्चन है और वो हमारे पास है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे तो लिखते हैं जी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का आप स्क्वायर ले लेते हो और इसको एज इट इज़ ऊपर राइट कर देते हो, और ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर देते हो, लॉग ले लेते हो, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। बीच में माइनस आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ डॉट नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह से आ गया। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट इसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और इसको हम डिवाइड करेंगे x पावर 4 के साथ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये x एक x से कैंसिल, x माइनस आ जाएगा 2x
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक्स ऊपर से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स पावर 4। यहाँ से आप एक एक्स कैंसिल कर दो तो 3, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स क्यूब। तो ये भी आंसर है आपके पास। या फिर आप क्या करो, इसमें एक और आप यहाँ पे अप्लाई कर दो अगर लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये 2 को आप एक्स की पावर बना दो तो फिर भी आपके पास आंसर ठीक है, 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब। तो ये भी आंसर ठीक है और वो भी आंसर ठीक है। तो जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई करें, और बुक में जो आंसर आपका मैच हो जाए आप उस आंसर के साथ अपने क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है और अब हम उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बहुत ही लंबी चौड़ी वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 1 आ जाएगा ब्रैकेट में, और डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1। अब हम देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 उसकी पावर है 3/2, एक्स क्यूब माइनस 1 उसकी पावर 3/2। तो इसको जो है ना आप दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाएं तो भी सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा है कि आप इसमें जो है ना पहले इसका लॉग ले लें, लॉग के साथ ये वैल्यूज सारी क्या हो जाएंगी, ये सेपरेट हो जाएंगी। तो वहाँ से हमारा सॉल्व करना जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बाय बोथ साइड। तो आप यहाँ पे ले लो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम जब नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, और ये नेचुरल लॉग के अंदर हमारा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 1 डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 3/2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से लॉग आ जाएगा कि आप यहाँ पे देखो तो नेचुरल लॉग ऑफ y, ये ऊपर वाली दो वैल्यूज़ हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको प्लस करके राइट कर देंगे। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1, और ये नीचे वाली माइनस में कर देंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 उसकी पावर 3/2। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये इसकी जो पावर ये स्टार्ट में अगले स्टेप में भेज देंगे, इसकी पावर नहीं है, और इसकी भी पावर 1/2 क्या करेंगे स्टार्ट में भेज देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 और माइनस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। ये आ गया। यहाँ पे आके अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आपके पास आ जाएगा d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू d/1/2 बाहर लिख लें, और d/dx आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे मैं इसको दोबारा राइट करता हूँ, इसको हम कुछ इस तरह से राइट करेंगे, 1/2 इधर आ गया, d/dx हम ले लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और इधर भी d/dx आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 का, माइनस 3/2 आप ऐसे ही लिख लोगे, और d/dx आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। तो अब ये आपके पास नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है 1/y डॉट dy/dx, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा आएगा। इक्वल में क्या करेंगे 1/2 डॉट, अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव आता है हमारा वो क्या होता है, आपके पास आप फंक्शन को, ये वाला फंक्शन है तो इसको 1 में लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसमें साथ में नेचुरल लॉग होना है हमारा, तो ये भी आ जाएगा 1/2x प्लस 1, और इसी का डेरिवेटिव दोबारा d/dx का डेरिवेटिव
2x+1 का डेरिवेटिव दोबारा -3/2 ऐसे ही आ जाएगा। और इसको हम लिखेंगे 1/x³ - 1 और d/dx कर लेंगे x³ - 1 का दोबारा से। तो यहाँ से आपके पास, इसको आप फ़िलहाल ऐसे ही रहने दो, तो ये आ जाएगा 1/2 डॉट x² का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2x, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। 2x - 0 आ जाएगा, मतलब 2x - 0 डिवाइडेड बाई x² - 1, ये एक वैल्यू है। दूसरी वैल्यू 1/2x+1 है, और इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ गया। और -3/2 है, और इसमें क्या करेंगे 1/x³ - 1 है, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये आ जाएगा 3x² - 0, ये आ गया। तो अब आप इसको क्या करो, सबको कंबाइन कर लो और y को भी उधर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये dy/dx इज इक्वल टू वाई इंटू वाई इधर आ गया, बाकी सारी चीज़ें ब्रैकेट में चली जाएंगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 डॉट 2x/x²-1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, माइनस ये आ जाएगा 2/2x+1 -3/2 है डॉट, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3x², और ये आ जाएगा x³ - 1। तो हम ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब क्या करते हैं, अब एक काम हम ये करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y तुम्हारी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपके पास ये ओरिजिनल फंक्शन है, तो ये सारी वैल्यू आप वहाँ पे राइट करोगे, मतलब ये हम यहाँ पे राइट करते हैं, इसको हम राइट कर लेते हैं ब्लैक कलर से। तो ये आ जाएगी (x²-1 डॉट 2x+1 को डिवाइड करेंगे x³ - 1 उसकी पावर 3/2 में, और अंदर हमारे पास ये आ जाएगा x/x²-1, और ये -2/2x+1, और यहाँ पे 3 3 9 आ जाएगा, और बीच में माइनस है, तो ये आ गया 9x²/2 इंटू x³-1, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, और ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। तो बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर आया है इसका, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास, ये हमने y का पूरा फंक्शन एज इट इज़ राइट किया है, और ये dy/dx के इक्वल आया है। लेकिन था सिंपल, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी फंक्शन को स्टार्ट करना है हमने सॉल्व करना, तो हम पहले उसमें नेचुरल लॉग लेके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये PDF सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को PDF मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको सारे लेक्चर टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।